गेस 2 100 साल से ज़्यादा पुराना पावर प्लांट अब मॉस्को में सकाफती मरकज़ का शाहकार है। अंदर से कुशादा और रोशन, थिएटर, मौसीकी, मुसव्वरी, पेंटिंग और वीडियो आर्ट सभी कुछ एक जगह पर। अतालवी माहिर तामीरात फ्रेंजो पियानो का शाहकार रूसी दारुल हुकूमत के क़ल्ब में वाक़ हर तरह का ज़ौक़ रखने वालों के लिए आर्ट की तमाम अशकाल तक रसाई यहाँ मुमकिन है। मॉस्को को गुज़िश्ता 30 बरसों में मिलने वाला ये सबसे शानदार तोहफा है। मैं बहुत खुश हूँ। ये इमारत देखने में कागज से बनी हुई मालूम होती है। मैं इसका मवाजना ओरिगेमी से करूँगी। ये बहुत ही हल्की और हवादार है। मैं हमेशा से इमारतों की बहाली और सकाफत को आवाम की रोज़मर्रा ज़िंदगी का हिस्सा बनाने की कायल हूँ, ताकि लोगों को आर्ट और नई नुमाइशों के लिए नई जगहों पर जाने का मौका मिले। ये महज गैर मामूली और मुतासिर कुन इमारत ही नहीं, बल्कि इस साबिक पावर प्लांट में नुमाइशगाह के बराबर में एक कंसर्ट हॉल है, जो एक सिनेमा, नौजवान फनकारों के लिए वर्कशॉप और लाइब्रेरी की सहूलियात भी फराहम करता है। इस इमारत का बेहतरीन मसरफ फनकाराना सलाहियतों के मालिक डायरेक्टर फ्रांसिस्को मानाकोडा की एक अहम जिम्मेदारी है। इस इमारत की खुसूसियात में से एक ये है कि इसे मुख्तलिफ अंदाज में इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके हर कमरे को गैलरी, थिएटर, कंसर्ट हॉल या सिनेमा में तब्दील किया जा सकता है। इसके बेहतरीन इस्तेमाल का तरीका सीखने की ज़रूरत है। ये ऐसा ही है जैसे कि नई कॉफ़ी मशीन। आपको सबसे पहले उसके सही इस्तेमाल का तरीका सीखना होगा। ये इमारत बहुत पेचीदा है और 35,000 मुरबा मीटर के रकबे पर कायम है। ये एक ट्रांस अटलांटिक सतह की चीज़ है। गेस 2 की बहुत बड़ी इमारत क्रेमलिन और मॉस्को के तारीखी मरकज से ज्यादा दूर नहीं। 1907 में इस इमारत को ऑयल पावर स्टेशंस के तौर पर खोला गया था। एक सदी से ज्यादा अरसे तक इसने मॉस्को की ट्राम्स को बिजली फराहम की। इसकी तज़ीन और आराइश का आगाज 2017 में हुआ, जिसकी माली एआनत रूसी अशराफिया के एक रुकन ने की। इस पर आने वाले अखराजात खुफिया हैं और इनका तखमीना कई 100 मिलियन यूरो लगाया गया है। इस नए सकाफती मरकज़ की 70 मीटर ऊंची चिमनी इसके असल मसरफ की याद दिलाती है। गैसों के अखराज को हवा में उड़ाने की बजाय अब इन्हें वेंटिलेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। गेस 2 के मेहमारों में से एक अना प्रोकोडीना है। हमने यहाँ जगह की मंसूबाबंदी इस तरह की है कि मुख्तलिफ मकामात के दरमियान कोई सरहद नहीं है, ताकि हर जगह एक दूसरे से मरबूत या जुड़ी हो। इसका ग्राउंड फ्लोर मुकम्मल खुला हुआ है, जहाँ से दोनों इतराफ से बाहर शहर का नज़ारा किया जा सकता है। ये हमारे लिए बहुत अहम था, क्योंकि सकाफती घर का ताल्लुक हमेशा शहर से जुड़ा होना चाहिए। अवलीन प्रोजेक्ट्स में से एक तक रसाई अब भी आसान है। आइसलैंड के एक फनकार एक अमरीकी ओपरा सोप सांता बारबरा का रूसी वर्जन कई महीनों से लाइव स्टेज कर रहे हैं। रूस में इस ओपरा सोप को ख़ास मकाम और पहचान हासिल है। सोवियत यूनियन के खात्मे के बाद रूसी सरकारी टेलीविज़न से नश्र होने वाली पहली अमरीकी टेलीविज़न सीरीज़ के तौर पर। रिकॉर्डिंग सकाफती कब्ज़े के मौजू पर इस ओपरा के नाजरीन के लिए ये तख्लीकी अमल का तजुर्बा है। आप यहाँ घूम फिर सकते हैं या मेकअप रूम के अंदर का मंजर देख सकते हैं बहुत करीब से। तो ये वाकई कमरे में एक जिंदा मुजस्मे की तरह है। आर्टिस्टिक डायरेक्टर का ख्याल है कि इस तरह के प्रोजेक्ट्स एक कम्युनिटी या बरादरी का एहसास पैदा कर सकते हैं। हम इस अमर को यकीनी बनाना चाहते हैं कि लोग इस इमारत को हकीकी मानों में अपना समझें। ख्याल ये है कि इस मरकज़ को अवामी मुकालमत के लिए इस्तेमाल किया जा सके। अपने प्रोग्राम और अपने रवैये से हम ये यकीनी बनाना चाहते हैं कि ये इमारत इस शहर और यहाँ के बाशिंदों की मलकियत है। गेस 2 की इमारत में दाखिला मुफ्त है। इसका मोटो है सकाफत हर किसी के लिए। इस बुनियादी जमहूरी नज़रिए को अब मॉस्को के क़ल्ब में वाक़ इस तारीखी पावर प्लांट को नई तवानाई देकर फ़रोग़ देना है।